हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना या उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब रचना का जो क्या है रचना का व्याख्या कीजिए, ऐसे भी आपसे कह सकता है। या तीसरा आपसे ऐसे भी कह सकता है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र C तथा F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। या तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है या एक और तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया जब उत्तल लेंस के किस स्थिति पर जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब आभासीय बनता है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आपको लिख दिया गया है जो लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे है उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनने का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। या कह सकते हैं उत्तल लेंसों पर जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र C तथा F के बीच स्थित हो तो क्या होगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको आ जाता है। तो ये आपको लिखना होगा, देखिए इतना लिखना होगा, अब फिगर बनाना होगा। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भैया ये जितने बात आप लिखे गए हैं ये आपको फिगर यदि समझ लिए तो आपको यूं ही याद हो जाएगा, अपने आप ही ये सब लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको फिगर पे ध्यान देना है, ये तो यूं ही याद हो जाएगा। तो समझते हैं हम फिगर। सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बनाते हैं, समझिएगा। इस क्लास में करूं तो एक हम उत्तल लेंस बनाते हैं। ये हमने एक उत्तल लेंस बना दिया। ठीक है, क्या हमने बना दिया भैया उत्तल लेंस। अब ये है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है उत्तल लेंस और ये है इसका मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष का ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र C। ठीक है, और यहाँ पे एक याद रखेंगे ये जो बिंदु है इसे हम कहते हैं मुख्य फोकस F। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जब वस्तु C तथा F के बीच स्थित हो, मतलब प्रकाशिक केंद्र C तथा F के बीच स्थित हो तो जो क्या होगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब इन दोनों के बीच स्थित हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया ये बहुत बार ये उत्तल लेंसों द्वारा सबसे ज्यादा प्रतिबिंब इसी पर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। जब F तथा C के बीच स्थित हो तो ये कोई वस्तु है जो है A और V। ठीक है, तो भैया A और V ये कोई वस्तु है। अब इससे प्रकाश किरणें सबसे पहले चल रही हैं, ये प्रकाश किरणें गई और ये प्रकाश किरणें सीधी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर सबसे पहले प्रकाश किरणें जाती हैं और ये अपवर्तन के पश्चात क्या होती है भैया ये मुख्य अक्ष से होकर चली जाती है, मतलब मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। यहाँ पे जो है ये मुख्य फोकस है F। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। अब दूसरी प्रकाश की किरणें जो वस्तु से चलती हैं वो क्या करती है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं और ये क्या हो जाती है ये सीधे निकल जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात ये सीधे निकल जाएंगी। तो ये दोनों किरणें वास्तव में अनंत पर भी नहीं मिलेंगी, ये दोनों किरणें वास्तव में कभी नहीं मिलेंगी। परंतु इन दोनों किरणों को यदि हम पीछे ले जाते हैं, समझिएगा, इन दोनों किरणों को यदि हम पीछे ले जाते हैं तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है वस्तु का क्या कहलाता है आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब इन दोनों किरणों को हम क्या करते हैं पीछे ले जाते हैं तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो इसी को हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भैया कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F तथा C के बीच जब वस्तु स्थित हो तब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। दूसरा हम कहेंगे तब द्वितीय प्रकाश किरणें मुख्य फोकस मतलब द्वितीय प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं और अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। तब ये दोनों किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, इसलिए इन दोनों किरणों को पीछे ले जाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आया ना, वस्तु का प्रतिबिंब या आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। तो आशा करते हैं इसको आप फिगर को समझकर आप बोल सकते हैं भैया क्लास 10th के स्टूडेंट है, आपको तो इतना फिगर तो समझकर आप बोल सकते हैं ना। आप क्या कहेंगे भैया कि सबसे पहले कहेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ, देखिए क्या लिखा गया है। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र C तथा F के बीच स्थित हो, मतलब मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु से चलने वाले तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
क्या करती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं, तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, तथा द्वितीय प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती हैं, द्वितीय प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, तथा अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। तब ये दोनों किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती, तब ये दोनों किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, परंतु इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर, इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु से क्या मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब वस्तु का आभासीय क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। यही हमने लिखा है कि क्या, परंतु इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो इतनी बात आपको सबसे पहले इतनी बात लिखकर ये फिगर बना देना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब ये पॉइंट आता है, इसमें आगे आप लिख लेंगे कि उत्तल लेंस जब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु जब प्रकाशिक केंद्र सी तथा एफ के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसको आपको लिखना होगा। तो सबसे पहली बात कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, देख रहे, सॉरी, आभासी बनता है। देख रहे हैं आभासी बन रहा है, तो आपको लिखना होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासीय होता है। आभासीय जब होगा तो हम जानते हैं उत्तल क्या होता है, जब आभासीय बनता है प्रतिबिंब तो वो क्या होता है, सीधा होता है। तो आभासीय होगा और प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे भैया, तो ये वस्तु छोटा है परंतु प्रतिबिंब बड़ा है ना, तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा कि प्रतिबिंब वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको लिख लेना है कि क्या होगा, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होता है। एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं तुलना में। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको उत्तल लेंसों द्वारा यदि आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कर देंगे, क्योंकि भैया बहुत बार 4 बार पूछा गया है, 13 में भी, 14 में भी, फिर से 16 में, फिर से 20 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको कंफर्म करके जाना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का भैया सिलेबस वाइज मुझे पूरे एग्जाम का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कंफर्म कराया जाए, उनको अच्छे से समझा कर पढ़ा दिया जाए। तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान सकते हैं और वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।